नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास चावला, सैलरी हॉस्पिटल जबलपुर से ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे आपसे हिप जॉइंट में होने वाली तकलीफ एवीएन के बारे में। देखिए, कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि यंग पेशेंट्स में भी 20-25 साल के लड़कों में भी आजकल कूल्हे और कमर का दर्द बहुत कॉमन है। और जब हम एमआरआई कराते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें समस्या आती है एवीएन की। एवीएन क्या होता है? एवीएन मतलब एवस्कुलर नेक्रोसिस। हिप जॉइंट हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये बॉल सॉकेट जॉइंट बहुत अच्छे से मूव करता है, हम सारी पोजीशंस में आराम से कंफर्टेबल चल पाते हैं। पर जब एवीएन होता है तो हमारे इस हिप जॉइंट में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है तो हड्डी अंदर की मरने लगती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, या एक तरीके से बोलें तो घसक जाती है, भुसभुसे जैसी हो जाती है, जिससे कि आपको चलने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ी चढ़ने-उतरने में तकलीफ़ होती है। इसके आस-पास की जब नसें बहुत टाइट हो जाती हैं, तो हमको पैर फैलाने में, पालथी लगाने में, इवन बाइक पर या एक्टिवा पर बैठने में भी तकलीफ़ होती है। धीमे-धीमे करके ये हिप जॉइंट कोलैप्स हो जाता है, जिससे कि हमारे पैर की लंबाई कम हो जाती है, मतलब पैर छोटा हो जाता है और पैर पतला भी पड़ने लगता है। तो हमारी चाल में एक लचक आती है और हम लंगड़ा के चलने लगते हैं। ये यदि सही स्टेज में दिखाया जाए, प्राइमरी स्टेज में हमको पता पड़े, तो कुछ दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से हम इसको कुछ सालों तक कंट्रोल कर सकते हैं। बट यदि एडवांस स्टेज में हमको पता पड़ता है, तो इसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सबसे सक्सेसफुल रिजल्ट देती है और बेस्ट एंड अवेलेबल ऑप्शन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, हम ये डिस्कस करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इस बॉल सॉकेट जॉइंट को हम बहुत अच्छे इम्पोर्टेड सिरामिक जॉइंट के साथ अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में इस तरीके से चेंज कर देते हैं। ऐसे जब हम सॉकेट में, कप में एक सॉकेट लगा देते हैं जो टाइटेनियम और पॉली का होता है, और इसी तरीके से फीमर बोन में बॉल में सिरामिक के साथ हम लोग बहुत अच्छे इम्प्लांट के साथ इसको सेट कर देते हैं, और आपका हिप ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कि नॉर्मल हिप है। ज़रूरत होती है एमआईएस टेक्निक के सही तरीके से उसका एंगल सेट करने की, और आप वो सारे काम, सारी गतिविधियाँ, सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आप अपने एवीएन के पहले कर पा रहे होते हैं। धन्यवाद।